हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि गाइस इसमें बात करेंगे हरियाणा पॉलिटेक्निक के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और आपके एडमिशन है वो कब तक होंगे, कितने % पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और सबसे बड़ी बात तो गाइस आपका 10वीं और +2 बेस पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो गाइज़ अगर आप हरियाणा में पॉलिटेक्निक करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह की अपने हरियाणा पॉलिटेक्निक से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए गाइज़ बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले बात तो आपको ये बता दूँ कि आपके जो फॉर्म है वो अभी तक जो है वो नहीं निकले हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो आपके फॉर्म है वो हरियाणा बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट्स के बाद ही निकलते हैं, और 10वीं 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया। चाहे तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आपके जो फॉर्म हैं वो अभी भी नहीं निकले हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने हरियाणा पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022 सर्च किया, और यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आ गए हैं। तो नीचे आने के बाद तो गाइस यहाँ पर आप एस्टेट्स की जो वेबसाइट है उसे देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक कर देना है, और मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आऊँगा मैं, तो यहाँ पर गाइस जो चल रहा है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि शेड्यूल फॉर द सेशन 2022-23 जो डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस है विल बी नोटिफाइड सून। यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो, ठीक है। मैंने कोई गलत नहीं बताया आपको, और अभी तक जो इसकी नोटिफिकेशन है वो नहीं आई है। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या होने वाला है हरियाणा पॉलिटेक्निक में। तो गाइस सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म ही भरोगे, उसके बाद आप फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तकरीबन 1 महीने तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। कोई जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से अपना फॉर्म भरिएगा। और गाइज़ 1 महीने के बाद जैसे ही आपके फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। तो उस पर ही मैंने आपको वीडियोस बना दी हैं, चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म से भरने से पहले और वेरिफिकेशन करवाने से पहले बनवा लेने हैं। तो गाइज़ उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद गाइज़ आपका जो रैंक आता है कि आपको कितनी रैंक मिली है, उस हिसाब से आपको उसी रैंक के बेस पर आपको आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक करनी है तो आपको मोर चॉइस भरनी पड़ेगी, यानी कि आपको 3 से 4 कॉलेज जो हैं वो भरने पड़ेंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। नहीं तो अगर आप कोई एक ट्रेड भर रहे हो और ऊपर से कोई एक ही कॉलेज भर रहे हो तो बहुत ही माइनर चांस हो जाते हैं कि जो आपका एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो। फिर कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो ये तो गलती मत कीजिएगा। देन गाइज़ आपका रैंक आ जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होएगी। काउंसलिंग फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी 500 रुपये। जो काउंसलिंग फ़ीस भरेगा उसी की काउंसलिंग होएगी, अदरवाइज़ उसकी काउंसलिंग नहीं होगी। 2 काउंसलिंग्स होती है, जिसमें से आपको एक ही काउंसलिंग की फ़ीस लगती है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा तो सेकंड काउंसलिंग भी आपकी उसी फ़ीस पर होगी जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस दी थी। ये हो गया, काउंसलिंग हो गया। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो एडमिशन होगा, यानी गाइज़ आपसे 2500 रुपये टोकन फ़ीस ली जाएगी। आपको वो फ़ीस देकर उस सीट को बुक कर लेना है। देन अगर आपको उस सीट पर पॉलिटेक्निक नहीं करनी तो आप सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड काउंसलिंग में कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आपको सेकंड काउंसलिंग करवा देनी है। उसके बाद अगर सेकंड काउंसलिंग में आपको आपका मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ट्रेड मिल जाती है, तो आपकी जो फर्स्ट वाली टोकन फ़ीस रहेगी, जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, तो आपकी वो टोकन फ़ीस है वो ट्रांसफ़र होके उस कॉलेज में चली जाएगी। ठीक है गाइज़, ये है आपका प्रोसेस कि एडमिशन किस प्रकार होगा। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो कब तक होगा। यानी कि गाइज़ कम से कम इस प्रोसेस को होने में 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर माना जाए तो 2.5 महीने लग जाते हैं। यानी कि गाइज़ पहले 2 काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होगी, उसके बाद ऑनलाइन होने के बाद 2 काउंसलिंग होती है वो ऑफ़लाइन होती है। उसके बाद कहीं जाकर एडमिशन प्रोसेस होता है। तकरीबन 2.5 वीक तक एडमिशन प्रोसेस चलता है ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद, ओपन काउंसलिंग के बाद। उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होती हैं। तकरीबन आप मान लीजिए फॉर्म स्टार्ट होने से लेकर एडमिशन्स होने तक 3 सवा 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो अगस्त 1 से स्टार्ट होती हैं इस तरह तो। बट कोरोना करके लास्ट टाइम जो क्लासेस हैं वो अक्टूबर 15 के बाद स्टार्ट हुई थी।
तो गाइज़ आज का सबसे बड़ा पॉइंट कि कितने परसेंट पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यानी कि कितने परसेंट अगर आपके 10वीं या 12वीं में आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आपकी मन चाही ट्रेड मिल सकती है। तो गाइज़ आपको 60% पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और 65% पे भी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। वो आपकी गाइज़ चॉइस और आपके कॉलेज भरने के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़ लास्ट टाइम कई ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनको 80% पर भी उनकी मनचाही ट्रेड नहीं मिली और कई 60% पर भी थे जिनको उनकी मनचाही ट्रेड मिल गई। यानी कि लगा लीजिए 60% वाले को सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिल चुकी है और 80% वाले को इन ट्रेड से हाथ धोना पड़ा है। तो वो मोर चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस है एंड मोर चॉइसेस ऑफ ट्रेड्स है। और गाइस सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई ट्रेड करनी है, जो ट्रेड आपकी मन पसंदीदा है, तो आपको उसको नंबर 1 चॉइस पे रखना है। ठीक है गाइस, ये गलती पिछली बार कई स्टूडेंट्स ने की थी। उनको चाहिए मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को 2nd नंबर पे रखा और सिविल को ऊपर रख दिया। तो सबसे पहले जो काउंसलर होता है वो ऊपर वाली चॉइस को देखता है कि नंबर 1 पे कौन सी चॉइस है, तो उसी हिसाब से वो उस सीट अलॉट कर देता है। उसके बाद फिर बच्चे पछताते हैं कि यार हमारा नंबर नहीं पड़ा। तो ये गलती आपको नहीं कर देनी है। तो परसेंटेज तो अगर आपकी 80% आ जाती है तो उस हिसाब से आपका जो मन पसंदीदा कॉलेज है वो भी मिल जाएगा। तो गाइज़ अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं सर एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, डेटल का एंट्रेंस होगा या 10th बेस पर एंट्रेंस होगा, देना पड़ेगा, तैयारी क्या करनी है। तो गाइज़ मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, उसमें भी कई स्टूडेंट्स को बताया कि जो एंट्रेंस होता था 10th बेस का वो तो कई साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। तो 10th बेस पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट 10th के मार्क्स के बेस पर ही मेरिट बनती है और उस हिसाब से आपके रैंक आएंगे, फिर आपके एडमिशन्स होंगे। देन अब बात करते हैं +2 बेस वालों की। तो +2 बेस का जो एग्ज़ाम होता था एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। लास्ट टाइम 2021 में कोरोना के चलते जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो नहीं हुआ था, अब उसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है। यानी कि इस साल भी +2 वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी गाइस बात यह है कि आपका जो 10th बेस था और +2 बेस था, इन दोनों के ही एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होंगे। यानी कि डायरेक्ट आपके मार्क्स के बेस पर ही मेरिट बनेगी और आपके रैंक कार्ड्स आएंगे, उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाएंगे। तो गाइज़ ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी और आप सभी को बतानी थी कि क्या प्रोसेस है, कितने % पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, एडमिशन्स कब तक होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं आपको हरियाणा पॉलिटेक्निक से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।